मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मेरे तमाम श्रोतागण जिन तक ये वीडियो पहुंच रहा हूं सभी को मैं प्रणाम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 26 घंटों से यानी कि 7 नवंबर से 8 नवंबर की मध्य रात्रि तक नेशनल हाईवे 62 पर सिरोही और पाली के मध्य बालरई गांव में डीएनडी समुदाय के द्वारा, राष्ट्रीय पशुपालक संघ के द्वारा और रबारियों के द्वारा महापड़ाव का आयोजन हुआ है। और इससे पूरा रोड है, नेशनल हाईवे, वो जाम रहा है। और इसी बीच हमारे कई ऐसे भाइयों को तकलीफ भी रही होगी, समस्या भी हुई होगी। बालरई के इस महापड़ाव के पीछे हमारे ऐसे कई छत्तीसी कौम के समर्थक भी थे, सहयोगी भी थे, जिन्होंने इस महापड़ाव का समर्थन किया और इस बात को जाहिर किया कि इन डीएनडी समुदाय को, इन देवासी राय का रबारी समुदाय को उनके हक और अधिकार हैं वो मिलने चाहिए। हमें इस बात का खेद भी है कि आपके जो आगमन है, आपकी जो यात्रा है, उसके बीच में नेशनल हाईवे जाम होने के कारण कई रुकावटें आई, कई समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ा है। इसलिए हम सभी खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाना था, आपकी यात्रा में बाधा डालना नहीं था, बल्कि हमारा उद्देश्य ये था कि ये जो बहरी हुई सरकारें हैं, कितने ही दिनों से हमारी जो मांगे नहीं सुन रही, उनको सुनाना था, और वो भी डंके की चोट पर। इसलिए हमें ऐसे महापड़ाव करने पड़े। साथियों, कई सालों से हम कोशिश कर रहे हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते आ रहे हैं, मांगे करते आ रहे हैं, अपने ज्ञापन देते आ रहे हैं, उनसे विचार विमर्श करते आ रहे हैं। हमने कई जगह आंदोलन भी किए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से ये सरकार मानने वाली नहीं थी। इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा है। और अंततः इस बात के लिए सहमति भी दर्शाई है कि आगामी 26 नवंबर को हमारे डीएनडी समुदाय के नेता, हमारे राष्ट्रीय पशुपालक संघ के नेता, सरकार के प्रतिनिधि मंडल है, मंत्रिमंडल है, उनके सदस्यों से बात करेंगे और हमारे ये जो 10 सूत्रीय मांगे थी उन पर विचार विमर्श करेंगे। साथियों, अगर इस 10 मांगों पर इन्होंने अमल नहीं किया, अगर इनको प्रभाव में नहीं लाया, तो आगे क्या घटना होगी, क्या कदम उठेगा, उसके जिम्मेदार केवल और केवल ये सरकार होगी। बहुत कष्ट सहे हमने। आज डीएनडी समुदाय का प्रत्येक नागरिक इस बात का ऐलान कर रहा है कि हमें अपने हक और अधिकार हैं वो चाहिए, और इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि अब टूटेगी तलवारें टकरा कर तुम्हारी हमसे, और हो जाएंगे तुम्हारे हर एक तर्कश खाली, और हक और अधिकारों के लिए बेखौफ लड़ेंगे हम। हमें पता है वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली, हम मौत के लिए भी तैयार हैं, अपने हक और अधिकार लेकर रहेंगे। छत्तीसी कौम का जो सहयोग रहा है, उन सभी मित्रों का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सदैव ऐसा ही समर्थन करेंगे, क्योंकि चाहे कोई भी समाज हो, अगर किसी के द्वारा उनका शोषण हो रहा है, किसी के द्वारा उनका हनन हो रहा है, उनके द्वारा उनके मान सम्मान और गरिमाओं को ठेस पहुँचाई जा रही हैं, किसी के द्वारा जो उनके अधिकार हैं, जो उनके हक हैं, वो भी उनके नहीं दिए जा रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर उनको बुलवाइए और उनको बजाइए, तभी जाके लोग मानेंगे। ये महापड़ाव सिर्फ स्थगित हुआ है, बट तब तक इंतजार रहेगा जब तक इनको अमल में नहीं लाया जाता। साथियों, हमारे ऐसे कई भाई हैं, हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो एक तरफ तो शिक्षित हैं और एक तरफ निरक्षर हैं। इन दोनों ही तत्वों को, इन दोनों ही लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज लोकतंत्र होने के बावजूद भी कहीं न कहीं सत्ता के ठेकेदारों की वजह से हम लोकतंत्र के पात्र नहीं माने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए आप सभी से मैं आग्रह कर रहा हूँ, बस आपको हिम्मत रखनी है। उठेगी आवाज़ कभी तो बेकसूर के लिए, जमीन अगर चुप रही तो आसमान बोलेगा, और एक दिन बोल कर रहेंगे हम, आवाज़ उठा कर रहेंगे और इन लोगों को बता कर रहेंगे। आपका एक छोटा भाई एंकर भावेश देवासी आप सबको पुनः प्रणाम करता है, नमन करता है। अगर कोई त्रुटि हुई है तो हमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन निश्चित तौर पर आवाज़ हमेशा उठेगी और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके पक्ष में उठेगी।